इसे तो आप जानते ही होंगे, ये है वैष्णवी और ये है मेरी सासू माँ। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी वैष्णवी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं, तभी मैं इतना ज़्यादा काम कर पाती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि आप कैसे कर लेते हैं। अभी देखिए, ये मेरी सासू माँ का मेडिसिन का पाउच है जो कि काफ़ी सालों से वो यूज़ कर रहे हैं। हमारा बनाया हुआ ही है, इसे नेहा ने बनाया था। अब इसके चीथड़े निकल गए हैं, फिर भी उनको यही पसंद है, तो सोचा चलो आज इनके लिए कुछ एक नया सा पाउच मैं बनाती हूँ। और देखिए, जैसे मेरी सासू माँ वैष्णवी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही वैष्णवी उनका ख्याल रखती है। डेली का ये इनका रात का रूटीन है कि मेरे सास और ससुर को वो मेडिसिन इसी तरीके से खिलाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। अभी मैं बनाने वाली हूँ मेरी सासू माँ के लिए एकदम बढ़िया और न्यू डिज़ाइन का पाउच, जिसके लिए मैं ये वर्ली प्रिंट का फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूँ, वर्ली प्रिंट में बहुत सारे कलर ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। आपको वेबसाइट से ये मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है top3world.in। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। वीडियो के नीचे आप जो लिखा हुआ है वहाँ पर टच करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और देखिए, इसके अलावा अगर आपके पास ऐसे कोई भी ब्लाउज पीस के कपड़े पड़े हुए हैं तो वो भी आप कोई भी अपने पास पड़े हुए घर में पड़े हुए कपड़े का इस्तेमाल करके भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतना ज़्यादा कपड़े की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं इसमें से छोटा सा एक कपड़े का पीस अलग कर लूँगी, जितना भी मुझे ज़रूरत है। तो 11 इंच की दूरी पर मैंने मार्क कर लिया और यहीं से फोल्ड करके इसे मैंने कट कर लिया था। अब देखिए, वर्ली प्रिंट के अलावा भी आपको हमारी वेबसाइट से गुर्जरी कॉटन है या फिर जो मल कॉटन आता है स्पेशल जयपुर कॉटन, वो भी आपको मिल जाएगा। जो बटर क्रेप फैब्रिक है ओनली 45 रुपीज़ मीटर, जिसका कलर बिल्कुल नहीं जाता, आप कैसे भी धो लो उसे, वो भी आपको मिल जाएगा। अब ये मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। 7 बाय 11 इंच इसका मेज़रमेंट है। इसी के साइज़ का हमें फोम और नॉन-वन लेना है और जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे ही चारों ओर सिलाई करके हम इसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने बीच में भी सिलाई कर ली है दोनों पीस में, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आप चाहें तो दोनों साइड से सिलाई करके भी क्विल्ट बना सकते हैं। सिलाई करने के बाद देखिए, इसमें मेज़रमेंट थोड़ा चेंज होता है। ये 6.5 बाय अब 10.5 इंच का बचा हुआ है। अब ऊपर की तरफ से मैंने 1.5 इंच पर मार्क कर लिया और फिर यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया है। तो देखिए, समथिंग 1.5 इंच जितना आपको ऊपर की तरफ से मार्क करना है। 1.5 से 2 इंच आप कर सकते हैं और फिर यहाँ पर कट कर लेना है। और फिर आपको लेनी है इसी के साइज़ की 11 इंच की एक ज़िप को हम रॉन्ग साइड पर रख कर अटैच करेंगे। फिर इस तरीके की एक स्ट्रिप लेनी है। या आप जो मेन हमारा बेसिक फैब्रिक है उसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ कलर सिलेक्ट करके ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, स्ट्रिप को मैंने फोल्ड करके अटैच किया है। अब हम इसे इस तरीके से सीधी तरफ लेकर जाएंगे, सीधी साइड पर, और फिर स्ट्रिप को हमें ज़िप वाली साइड, ज़िप से अपोजिट साइड पर दबाना है और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे, जिससे कि ये हमारी ज़िप की कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ज़िप यहाँ पर अटैच होगी और इसका लुक भी थोड़ा अलग से दिखाई देगा। अब देखिए, ज़िप की दूसरी साइड पर कटा हुआ दूसरा पीस अटैच किया और वहाँ पर भी मैंने पाइपिंग से फिनिश कर दिया है। अब लेना है रनर। एक रनर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर इसी के साइज़ का एक और अस्तर का कपड़ा लेंगे और चारों ओर सिलाई करके जोड़ देंगे। तो ये एक पीस रेडी है हमारा और दूसरा पीस भी सेम रेडी था। अब हमें एक और पीस लेना है। ये मैंने लिया है 10.5 इंच का और 5.5 इंच का, और उसमें भी मैंने सिलाई करके रेडी किया है। अब इस पीस को हमें यहाँ जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, जिस साइड पर हमने ज़िप अटैच करी थी उस साइड पर नहीं, दूसरी साइड पर हम इस तरीके से सिलाई करके इसे अटैच करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें पाइपिंग करनी है, तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग अटैच कर ली। फिर इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे, डबल फोल्ड करके और अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए, दोनों पीस को जैसे मैंने फोल्ड करके रखा था वैसे नहीं रखना है, ओपन करके ही सिलाई करके पाइपिंग को आपको दबाना है। अब जो दूसरा पीस था उसे यहाँ पर ये नीचे वाले पीस के साथ हम जोड़ लेंगे और सेम तरीके से यहाँ पर भी हम पाइपिंग कर लेंगे और इस तरीके से इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें लेनी है एक और ज़िप, जो आपको 11 इंच की ही लेनी है। और देखिए, इसकी रॉन्ग साइड पर हम ज़िप को रखकर यहाँ अटैच करेंगे और यहाँ कपड़े की दूसरी साइड पर ज़िप का दूसरा हिस्सा अटैच करेंगे। तो देखिए, ये हमने इस तरीके से ज़िप को यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर भी एक कपड़े की पाइपिंग करनी है, लेकिन इससे पहले देखिए हम यहाँ का मेज़रमेंट ले लेते हैं। और यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल पीस जोड़ना है, तो आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले नीचे का मेज़रमेंट लेंगे, जो है हमारा 5.5 इंच, और यहाँ ऊपर की साइड से इस तरीके से हम मेज़रमेंट लेंगे तो वो रहा है मेरा 6 इंच।
अब मैंने ये एक फैब्रिक पहले से ही रेडी करके रखा था अंदाजे से। अब इसमें से मैं 5.5 इंच का यहाँ पर नीचे की साइड से चौड़ाई वाला कपड़ा रखूँगी। एक्स्ट्रा इसे कट करके मैंने निकाल दिया और इसकी लंबाई हमें 6 इंच रखनी है। तो सबसे पहले देखिए मैं इस तरीके से इसे मिडल से फोल्ड करके सेंटर निकालूंगी और सेंटर से लेकर नीचे कॉर्नर तक हम इस तरीके से एक सीधी लाइन बना लेंगे और फिर यहाँ से हमें इसे कट करना है। तो देखिए इस तरीके से करते हुए यहाँ पर हम पहले लाइन बना लेंगे। अभी ये थोड़ा सा लंबा है फैब्रिक, आपने पहले ही मेज़रमेंट में देखा होगा, लेकिन अभी से हम इसे कट नहीं करेंगे। पहले देखिए इसी पीस के हिसाब से मैंने दूसरा पीस भी कट कर लिया। अभी से आपको यहाँ पर रखना है। देखिए इस तरीके से इसके नीचे वाले हिस्से में ये आएगा पूरा। यहाँ पर आप पिन कर सकते हैं या फिर सिलाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ हम इसे सिलेंगे। तो पहले यहाँ पर भी आपको पिन लगा लेनी है और फिर यहाँ ऊपर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम कट करेंगे। पहले से आपको कट नहीं कर लेना है, अभी देख लेना है, बाद में यहाँ ऊपर से आपको कट करके इसे निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमें पाइपिंग करनी थी सबसे पहले, जो कि मैं ज़रा सा भूल गई थी, तो अभी मैं पहले पाइपिंग कर लेती हूँ। ज़िप वाली साइड से हम कपड़े को अटैच करेंगे, फिर बाहर की तरफ इसे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड पर हम पाइपिंग कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर रनर को ऐड कर देना है। रनर ऐड करने के बाद ही हम यहाँ पर अब साइड में जो हमारा ट्रायंगल पीस था उसे जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ ऊपर की साइड से इसे रखना है, ज़िप वाली साइड से, और ज़िप वाली जो पाइपिंग थी उसे हम अंदर की तरफ प्रेस करके रखेंगे और फिर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। और नीचे वाले हिस्से में भी प्रॉपर हमारे कॉर्नर बैठने चाहिए। तो पहले आपको पिन लगा लेनी है, बाद में ही आपको सिलाई करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो ज़िप वाली साइड थी वहाँ से सिलाई करना शुरू किया है। और जहाँ पर कॉर्नर आते हैं वहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। देखिए आपका कॉर्नर प्रॉपर आना चाहिए। पहले से ही आप चाहे तो पिन लगा लीजिए या तो फिर आप इसके सेंटर निकाल लीजिए। आपको ये जो सुई है मशीन की उसे अंदर की तरफ रखनी है और फिर कपड़े को इस तरीके से घुमाना है। वैसे तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से इसे नहीं बनाएंगे ना तो दोनों साइड से अगर इसकी फिनिशिंग सही नहीं आएगी तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। इसीलिए मैं ये पूरा आपको सिल कर भी दिखा रही हूँ, पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर जोड़ना है। अब देखिए एक ट्रायंगल को एक साइड पर जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से पाइपिंग करनी है। आप चाहे तो दोनों साइड पर पहले इसे जोड़ लीजिए, फिर आपको पाइपिंग करनी है। तो किसी भी एक जगह पर मैंने नीचे वाली साइड से शुरू किया है, वहाँ पर थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड करके हम अटैच करना शुरू करेंगे। और जैसे कपड़ा अटैच किया था वैसे ही यहाँ पर भी जहाँ पर भी कॉर्नर आता है वहाँ पर पाइपिंग वाले कपड़े को हमें इस तरीके से घुमाना है। मशीन के सुई को आपको सुई की नोक को अंदर की तरफ रख कर ही घुमाना है ताकि वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं और कॉर्नर आपका सही से बनेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पाइपिंग वाला कपड़ा पहले जो बाहर वाला ट्रायंगल हमने अटैच किया वहाँ पर अटैच कर लेना है। थोड़ा सा लास्ट में ओवरलैप करेंगे और फिर इसे हमें ऊपर की तरफ खींच लेना है। अब यहाँ पर इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से, देखिए, और यहाँ पर ऊपर सिलाई करके हम पूरा इसे फिनिश करेंगे। अभी ये आसान है, पहले ही इसे अटैच करना थोड़ा मुश्किल था, अभी ये बहुत आराम से आपका हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये आपको कर लेना है। अभी एक दीदी की ये कमेंट थी कि इतने मोटे कपड़े में मेरा मशीन नहीं चल रहा है। तो देखिए इस तरीके के पहले भी बहुत क्वेश्चन आते थे, तो इसके लिए आपको अपने मशीन को रिपेयर करवाना होगा और कोई आइडिया मैं इसमें नहीं दे सकती हूँ। अब देखिए ये पूरा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। कुछ इस तरीके का इसका लुक आ रहा है। बाहर की तरफ हमने एक पॉकेट बनाया है और यहाँ अंदर वाला जो भी पॉकेट है वो भी काफ़ी अच्छा स्पेस वाला है, क्योंकि नीचे से ये पूरा हमारा 5 इंच का बॉटम है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बढ़िया बनकर ये तैयार हुआ था। मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अभी कुछ ही समय में मकर संक्रांति आने वाली है, तो अभी से बैग बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। मुझे जो रॉ मटेरियल है उसके ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और बैग के ऑर्डर भी बढ़ गए हैं। तो अगर आप भी बैग बनाकर सेल कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि अभी से आप रॉ मटेरियल मंगवा लीजिए। फोम, नॉन जिप, रनर, मैग्नेट बटन, वेलग्रो, जो भी आपको चाहिए वो आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है top3world.in और आप चाहें तो इस तरीके के रेडीमेड बैग भी हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। मैंने जो पाउच बनाया था इसके अलावा भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये वाले पाउच है हमारे, जो कि बहुत ही कम रेंज में आ जाते हैं, ओनली 70 रुपीज़ में, और उसमें बहुत सारे कलर भी अवेलेबल है। तो ये भी मैं अलग अलग कलर के जो भी जितने भी पीस, मतलब अलग अलग जितने भी कलर थे वो सारे लेकर आई थी कि मम्मी को जो भी पसंद आता वो मैं देने वाली थी।
तो वैसु एक एक करके सारे पीस निकाल रही है और बोल रही है कि पहले मैं दिखाऊंगी सब, उसके बाद ही आपको लेना है। वो मम्मी को छूने भी नहीं दे रही थी, देखने भी नहीं दे रही थी और सारे पीस वो खुद ही सेट करके रख रही थी। तो देखिए मम्मी के साथ आप लोग भी देख लीजिए कि भाई बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़ी उम्र के लोग हैं वो मेडिसिन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हम लोग ट्रैवलिंग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कई तरीक़ों से ये काम आ जाता है, जैसे कि हमारे मोबाइल एक्सेसरीज़ है, चार्जर वगैरह रखने के लिए भी ये काम आता है। पेस्ट है, ब्रश है, इन सारी चीज़ों को रखने के लिए भी ये यूज़फुल है। इसके अलावा हमारी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे रखने के लिए ये ट्रैवलिंग में और घर पे भी बहुत काम आ जाते हैं। अब सारे वैसू ने अच्छे से फैला कर रख दिए हैं। आपको कौन सा पसंद आ रहा है ज़रूर बता देना। मम्मी को जो मैंने बनाया था वही बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसमें वो 2 पॉकेट थे और अंदर की तरफ काफ़ी अच्छा स्पेस था और वर्ली प्रिंट जो वाइट कलर है ना बेस, वो मम्मी को बहुत पसंद आया था। तो मम्मी को वही पाउच रखना था। अब उन्होंने अपनी मेडिसिन को भी इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, तो वैसु बोल रही थी कि ये काम भी मैं ही करूँगी। सो फ्रेंड, आपको भी अगर मेरी तरह ही बैग बनाना पसंद है और अपना छोटा मोटा काम घर से ही शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए वो सारा आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। और अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको लिंक दे देंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप इसे बनाकर बेच सकते हैं या फिर हमसे रेडीमेड भी आपको ज़रूरत है तो बाय कर सकते हैं। देखिए ये हमारी धार्मिक बहुत सारी ऐसी आस्था जुड़ी हुई होती है कि हम लोग मकर संक्रांति पर सब दान करते हैं, तो आप भी इस तरीके के पाउच बनाकर सेल कर सकते हैं। ये आप बोल सकते हैं कि एक सीज़न है हमारी बैग जो भी बनाते हैं उनके, अभी अच्छे खासे मुझे भी ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं और बनाने के लिए रॉ मटेरियल के भी ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, तो आप भी अभी ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।